Hello students, welcome back to this channel. In this video we are going to talk about Indian economic development for class 12th. आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस तो देख ही ली होगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो लगभग हमारी स्ट्रैटेजी मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहती है आंसर राइटिंग की। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी हमारी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। इंडियन इकोनॉमिक्स में मतलब हमें आंसर्स में सबसे पहले लिखना होगा इंट्रोडक्शन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। इंट्रो के बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट पर, जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मांगा गया उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा खासा हमें 2-3 पॉइंट्स लिखने होंगे। और उसके बाद लास्ट में हमें डेटा या एग्जाम्पल से अपने आंसर को सपोर्ट करना होगा। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो टीचर के माइंड पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और इस तरीके को हमने ABCDE एनालिसिस बोला था अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो में। दूसरा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक नया सब्जेक्ट है, लास्ट 3-4 ईयर्स पहले ही क्लास 12th में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जो मोस्टली इसके आप क्वेश्चंस देखेंगे वो रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन से ज़्यादा नए तरीके के क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे। अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स के सारे सेट्स कर लो, सब पेपर्स, मतलब जो रीजन वाइज सेट्स भी डिफरेंट आए हैं वो सब भी अगर आप कर लो, तो आपको लगभग 70-80% पेपर आपको वहीं से सेम टू सेम मिलेगा। इसके अलावा जो आपको डिफरेंट पेपर मिलता है वो मिलेगा आपको या तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से, या आपको मिलेगा डेटा बेस्ड क्वेश्चन से, या आपको मिलेगी केस स्टडी नहीं। तो इन तीनों के बारे में भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक नए तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको एक पिक्चर दी होगी और आपको बोला गया कि इस पिक्चर को इंटरप्रेट करो। बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि इंटरप्रेट करो। अब आपको ये नहीं पता कि आपको सिर्फ डिफाइन करना है उस कॉन्सेप्ट को, या आपको उसके कॉज लिखना है, या आपको उसके इफेक्ट लिखने हैं, या फिर आपको उसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कॉन्सेप्ट को, और उसके बारे में आपको जो डेफिनेशन पता है एग्जाम्पल के साथ वो लिख दो। उसके बाद आप एक हेडिंग दो कॉजेज़ का, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, उसके कॉजेज़ बता दो। और ऐसा नहीं है कि आपको हेडिंग देकर पूरा एक्सप्लेन करने, आप सिर्फ हेडिंग दीजिए कॉजेज़ और उसके नीचे 2-3 बुलेट्स में एक एक 2-2 लाइन के बुलेट्स लिखिए। उसमें बस आप कॉज या इफेक्ट डायरेक्टली लिख दो। तो सबसे पहले आप डिफाइन करो उसको, डिफाइन करो कॉन्सेप्ट को, फिर एक हेडिंग दो कॉजेज़ की, कॉज लिखो, और फिर लिखो इफेक्ट, इफेक्ट लिखो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके सजेशन या सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ताकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो मार्किंग स्कीम में किसी भी तरीके से आए। मार्किंग स्कीम में चाहे सिर्फ डेफिनेशन आए या सॉल्यूशन आए या कॉज इफेक्ट लिखा हो, आपने वो सब अपने आंसर में कर रखा हो। बट अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ डिफाइन कॉज एंड इफेक्ट आप उस सिचुएशन का लिख दो। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में यूजुअली हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, ये सब इन सब पे आता है। तो यूजुअली पिक्चर इजी होती है आइडेंटिफाई करने के लिए। बस उसके कॉज एंड इफेक्ट लिखने हैं आपने विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सबसे मेन है, सबसे पहले आपको वही लिखना है, और वो अच्छा खासा लिखना, क्योंकि मेनली मार्किंग स्कीम में कॉन्सेप्ट के ही उसमें मार्क्स होते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको डेटा गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि इस डेटा में ट्रेंड बताइए। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप ट्रेंड बताइए और उस ट्रेंड के पीछे का रीज़न बताइए। मतलब आपको जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिवन है और आपके पास 3 कंट्रीज गिवन है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो या तो आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ट्रेंड बताइए कि किस कंट्री में कितना है, किस कंट्री में ज़्यादा है ये रेट, किस में कम है, और इसके पीछे के फिर रीज़न बताइए कि क्या रीज़न हो सकते हैं। कई बार रीज़न्स आपने बुक में नहीं पढ़े होंगे, बट आपको दिमाग में आपको पता होगा कि ये रीज़न इसके पीछे क्या होगा, तो आप वो रीज़न लिख दीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा वे। दूसरा वे है कि अगर आपको रीज़न समझ नहीं आता तो आप पहले उस टर्म को डिफाइन करिए। मतलब आप पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करिए और उसके बाद आप ट्रेंड बताइए। मतलब दो वेज हैं, या तो आप ट्रेंड प्लस रीजनिंग करिए या फिर डिफाइन प्लस ट्रेंड बताइए। ये दो वेज हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी ज़्यादातर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के चैप्टर से आता है, जिसमें एक 3-4 पैराग्राफ की केस स्टडी गिवन होगी, और उस केस स्टडी के बेसिस पे आपको बताने होंगे 2 या 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। यूजुअली जो इसमें एक क्वेश्चन होता है मिनिमम, वो आपको टेक्स्ट से ही मिलता है, लाइक एन अनसीन पैसेज। तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो यूजुअली टेक्स्ट से ही ढूंढने की कोशिश करना, और जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपको बुक प्लस टेक्स्ट दोनों की सिंक्रनाइज करके नॉलेज में के बेसिस पे लिखना होगा। वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली आपका बुक से रिलेटेड होगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस, नंबर 1 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर 2 डेटा बेस्ड क्वेश्चंस एंड नंबर 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं
जो कि थोड़े नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस होते हैं। बाकी लगभग जो पेपर होगा वो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर के पेपर से रिपीट होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, हॉर्टिकल्चर पर, पॉल्यूशन पर, इनफॉर्मलाइजेशन या कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स पर, रूरल बैंकिंग पर, वही सब सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप लास्ट 4 to 5 ईयर के पेपर्स को अच्छी तरह कर लो तो आप इस पेपर को बहुत ईजिली 35 प्लस आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगा कि 37 प्लस भी आप इजीली इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं। और इस पेपर में एक बात ध्यान रखना कि ये पेपर बिजनेस स्टडीज़ की तरह है, मतलब आपको हेडिंग देनी है और फिर एक्सप्लेन करना है। बिना हेडिंग के एक्सप्लेन मत करना, हेडिंग और एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह नहीं है जहाँ पे कुछ टेक्निकलिटी हो, बल्कि ये बिजनेस स्टडीज़ की तरह है जिसमें आपको डायरेक्ट टेक्स्ट गिवन है और एक थ्योरेटिकल पेपर ज़्यादा ही है। तो आप हेडिंग लिखिए और फिर उसको एक्सप्लेनेशन करना, हर हर क्वेश्चन में आप ये करना। तो इंट्रो प्लस जब आप कंसेप्ट लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट में आप हेडिंग और एक्सप्लेनेशन, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन और फिर एक कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में आप एग्जाम्पल या डेटा से सपोर्ट कर देना। So this is all about Indian economics. If you have any doubt, you can write in the comment box. If you like the video, do like, subscribe and share our channel. Thank you.